चाहे बुरा कहो हमें हो गए रमणी बिहारी की। श्री राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया। 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 लाल की जय हो। भैया इस साउंड को सेट करो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे भर 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 की आवाज आ रही है, जोर लग रहा है मशीनों की आवाज। सब ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ 80 साल की उम्र में लाला भयो है, तो सब ब्रजवासी बड़े आनंद से नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। माखन के लौना लुटाए जा रहे हैं। 80-80 साल की बुढ़िया भी 16-16 श्रृंगार करके जा रही है। एक मैया बोली नंद बाबा बधा, इतने वो बधा पूरा नहीं बोल पाई, इतने माखन को लौना आयो, अम्मा के मुंह में गयो, अम्मा गप्पते भीतर ले गई। बोली ऐसे लाला रोज हुए करे और ऐसे घी के लौना रोज खावे को मिले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लाप से। और लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लाप से। लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लाप से। लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लाप से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 दीदी ने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। दीदी ने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
नंद भवन में आनंद ही आनंद हो रहा भैया। लाला के छठे पुजबे की तैयारी चल रही है। लाला के छठे पुजबे की तैयारी चल रही है महाराज। और इधर नंद बाबा कह रहे हैं कि देखो आनंद उत्सव तो हमेशा मन तो रहेगा, लेकिन जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो भी हमको पूरा करने हैं। और हमारे कार्य क्या है कि हमें मथुरा में जाके राजा के कर का भुगतान करना है। हमें मथुरा में जाकर कंस के कर का भुगतान करना है। इसलिए नंद बाबा मथुरा को जाते हैं और मथुरा में जाके कंस के कर का भुगतान कर देते हैं। और कंस के कर का भुगतान करके सोचते हैं कि जब भी मथुरा के बाजार में आए, जब भी मथुरा के बाजार में आए, क्यों ना हम अपने लाला के लिए कुछ खेल खिलौना ले चले, क्यों ना हम अपने लाला के लिए कुछ खेल खिलौना ले चले। बाजार को जाते हैं तो बाजार में जाते वक्त नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी महाराज से हो जाती है। कंस ने कुछ समय के लिए वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था, और जब वसुदेव जी से भेंट होती है तो जो सच्चे मित्र मिलते हैं ना महाराज, जो सच्चा मित्र होता है वो अपने दुख को छुपाकर अपने मित्र की खुशी में शामिल होता है, और जो सच्चा मित्र होता है वो अपनी खुशी को दबाकर अपने मित्र के दुख में शामिल होता है। यही सच्चे मित्र की निशानी है। सच्चा मित्र ऐसा ही होता है। आज नंद बाबा अपनी खुशी को दबाकर और वसुदेव जी के सामने दुख प्रकट कर रहे हैं कि अरे बाबा, आपके देव की भाभी के जितनी भी संतान हुई सबकी कंस ने हत्या कर दी। मुझे इस बात का दुख है। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन व्यतो हता, एक वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन व्यतो हता। अरे भैया, देव की भाभी के जो भी संतान हुई कंस ने उन सब की हत्या कर दी। एक कन्या हुई, वो कन्या भी अष्टभुजी देवी के रूप में आकाश में उड़ गई। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। वसुदेव जी बोले, क्यों रे नंद बाबा, क्यों भैया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारो लाला का हमारो लाला ना है? अरे तुम्हारो लाला भी तो हमारो ही लाला है, फिर किस बात की चिंता करते हो? सब अपने अपने कर्मों का फल है, ये सब विधि का विधान है। लेकिन एक बात सुन लो मेरे भैया नंद बाबा, कि हमारी विद्या हमारी विचार ऐसो कह रहे है कि तुम शीघ्र अति शीघ्र खेल खिलौना छोड़ो और गोकुल को लौट जाओ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में संकट आने वाला। और गोकुल में संकट क्या आने वाला था? जब से कंस ने ये आकाशवाणी सुनी कि तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, तब से कंस भयभीत हो गया। और तब से कंस भयभीत हो गया, और कंस ने अपने जितने भी असुर हैं, जितने मित्र हैं, सक्टासुर, तिरनावत, अकासुर, बकासुर, सबको इकट्ठा कर लिया पूतना। और कहने लगे, भैया तुम्हें जानते हो, आकाशवाणी ने उस देवी ने कहा कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, तो बताओ अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे? मुझे बताओ कि अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? तो पूतना जो धर्म का भाई कंस को मानती थी, पूतना जो धर्म का भाई कंस को मानती थी, पूतना बोली, क्यों भैया, एक बात बताओ, अरे जब तक तुम्हारी ये बहन जिंदा है, जब तक तुम्हारी ये बहन जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जितने भी बालकों का जन्म हुआ है, मैं उन सब बालकों की हत्या कर दूंगी, और तुम कहो तो जो अगले 1 महीने में भी जितने नवजात शिशु होंगे, मैं उन सब की हत्या कर दूंगी।
पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके खिलौने बेचने वाली बनी और अपनी छाती से जहर लगाकर गांव-गांव जाती है। जहां भी पालने में नवजात शिशु को देखती है वहीं पर उस शिशु को उठाती है, अपनी छाती से लगाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा करते करते पूतना कहां पहुंची? ऐसा करते करते पूतना गोकुल में पहुंच गई। क्यों भैया, एक बात बताओ, हम दूर से पंडितानी आई हैं, हमें एक बात बताओ कि नंद बाबा को महल कौन सो है? क्यारी भाभी, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हो, जहां पर माखन घी लुटाए जा रहे हो, समझ लो वही नंद का भवन है। पूतना गई, जाके आवाज लगाई, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, के का भयो? के भयो का देखो हमें आवे में हो गई कछु देरी है, सो हम तुम्हारे लाला के दर्शन करवे को आई, हम तुम्हारे लाला को बधाई देवे को आई, हम तुम्हारे लाला के दर्शन को आई। तो यशोदा मैया बोली, देखो बीबी, देखो मैं तो कछु अतिथियों के सत्कार में सो लगी हुई हूं, पर जाके ताने तुम आई हो, सो बाके दर्शन कर लियो। मेरो लाला पालने में सोया हुआ है, सो मेरे लाला को आशीर्वाद दे, सो मेरे लाला को आशीर्वाद दो। भगवान पालने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं कि आए गई मौसी। अब मौसी तो आई गई है महाराज, देव की बहन लगती है, इसको भी बहन मानता, पालने में मौसी आ गई। और जैसे ही पूतना पालने के पास गई है और पूतना ने पालने के पास जाके अपना असली रूप दिखाया, अपना मेकअप उतारा ना, ये दुनिया का मेकअप बड़ा ही निराला है महाराज। जब मेकअप हो जाए हैं तो अच्छे अच्छे भी माता हीरोइन लगती है महाराज, और मेकअप धुल जाए तो जयराम। अब कई बार मेकअप ओवर हो जाता है ना, तो बनना तो चाहती है वो सुंदर, अब मेकअप इतना ओवर कर लिया सुंदर बनने के, ज्यादा ही लाल है गई या ज्यादा ही सफेद है गई। अब वो समझ रही है कि मोते मलूक कोई ना है, या पंडाल में बैठा हुआ या शादी में या फंक्शन में मेरे से मलूक कोई ना है, पर अंदर लोगन की कल्पना कछु और होवे कि तोते डरावनी कोई और ना है। या बोलो राधे राधे। अति कोई भी चीज हो जाए, जब अति हो जाती है ना, हर चीज बड़ी साधारण होती है। अति तो अमृत भी जहर हो जाता है। किसी भी चीज की, किसी भी कार्य की अति नहीं होनी चाहिए। महाराज, पूतना को जैसे भगवान ने देखा और पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? क्या भगवान पूतना से डर गए थे? बोलो, भगवान से भला भला भगवान को किससे डर लगे? भगवान पूतना से डरे नहीं थे महाराज। यहाँ ब्रज के संतों का अलग अलग भाव है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि इस पूतना ने मेरे चक्कर में ना जाने कितने निर्दोष बालकों की हत्या कर दी, उन सबकी आत्मा को शांति मिले। कुछ संतों का दूसरा भी भाव था कि भगवान आंख बंद करके बानो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, ये पूतना अपनी छाती से जहर लगा के आई है और जहर पीने को डिपार्टमेंट किसको है? बोलो, अब जहर हम तो पी ना सके, आप महादेव हो तो सो जहर को तुम पी लो और दूध को हम पी लो। और तीसरा भाव तो बड़ा ही सुंदर है महाराज। संतों का मत है कि मानो भगवान पूतना को, जो भगवान को मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान उसका दुग्ध पान करेंगे और भगवान से उसका संबंध हो जाएगा। मानो भगवान आंख बंद करके पूतना के लिए बैकुंठ में स्थान ढूंढ रहे हैं कि पूतना को कहां पर रखा जाए। अहो
वकियम स्तन काल कूटम जिगांसया पायद पेसाधरे लेवे गतिम दात्रयुचितां ततोन्यम क्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकियम स्तन काल कूटम जिघांसया पायद पेसाधरे। आहा, अरे बकासुर की बहन बकी यानी पूतना जो अपने स्तनों से कालकूट विष लगाकर, जो जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसे वो गति प्रदान कर दी जो यशोदा मैया और देवकी को प्रदान करी। वही गति भगवान ने पूतना को। क्यों? क्योंकि भगवान जब उसका दुग्ध पान करेंगे तो वो भगवान की मां के समान हो जाएगी। और भगवान का जिसके साथ संबंध जुड़ जाता है महाराज, जिसका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए उसकी तो दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती, उसको तो सदगति प्राप्त होती है, भगवान का लोक प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भगवान को जरूरी नहीं है कि आप भगवान मानो, मित्र बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, माता बना लो, पिता बना लो, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। बस भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, क्योंकि जहां संबंध होता है वहीं अधिकार होता है महाराज। जहां संबंध होता है वहीं पर अधिकार होता है। जहां संबंध नहीं है वहां अधिकार नहीं होता। अगर किसी के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, और तुम उसको लड़ाई कर दो, तू कह दो, गाली दे दो, या उसके बच्चे को मार दो, तो महाभारत हो जाएगी। लेकिन जहां अधिकार होता है, संबंध होता है, कहते हैं कि तुम बड़े हो, हमारे बच्चे को जो कहना चाहे सो कह दो। क्योंकि जहां संबंध होता है वहां अधिकार होता है। जब तुम्हारा परमात्मा के साथ संबंध होगा तो तुम उनसे लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, प्रभु से निवेदन करके, प्रभु कब तक मुझे दीनहीन पर दया नहीं करो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, कब तक मेरे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालोगे? क्या मेरे दुखों का तुम नहीं ध्यान दोगे? क्या तुम मेरे दुखों को नहीं देखोगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
हरि बोल। और भक्त क्या कहता है? तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसी के द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। और किसी के द्वारे जाए पुकारो, कोई न और सहारा। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, और हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रिय भैया, आज हमें पूरी ताकत लगानी पड़ रही है माइक पे बोलने के लिए। हम पूरी कथा कहां से कहेंगे? और माइक पर इतना जोर हम लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम बिना माइक के गा रहे हैं। इतना जोर हमें लगाना पड़ रहा है। इस भजन को गाने में भी हमें पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लो। क्यों? भगवान से जब तुम अधिकार से कहोगे कि हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, और हम तुम्हारे ही रहेंगे। जहां भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो भक्त और भगवान का जो मिलन होता है, वो भक्त भगवान के शरण को, भगवान के धाम को प्राप्त करे। पूतना ने भगवान को उठाया है, और भगवान को उठाकर उस पूतना ने अपनी छाती से लगाया, छाती से लगाकर वो भगवान को दूध पिलाने लगी। छाती से लगाकर भगवान को दूध पिलाने लगी है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, और पूतना ने विचार किया। पूतना ने विचार किया, ये फर्क कैसे आ रहा है? पहले आवाज नहीं आ रही थी हमारी। पूतना ने ये विचार किया कि कोई भी बालक मेरी छाती से मुख लगते ही मर जाता था। ये कैसा बालक है
जो इतनी देर हो गई और इसके प्राणों का अंत नहीं हुआ। भगवान तो आनंद कर रहे थे, भगवान ने कुछ समय तक उसका दुग्ध पान किया और फिर धीरे धीरे भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना चीखने लगी, पूतना चिल्लाने लगी और पूतना ने अपना विशाल आकार किया, आकार बढ़ाया और अंत में भगवान ने एक झटके में पूतना के प्राणों को छीन लिया और उसका गोविंदा नमो नमो कर दिया। पूतना का अंत कर। पूतना जैसे ही प्राण निकले धड़ाम से गिरी और सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया ये कहा भयो, ये कौन है, ये कौन है, ये तो कंस की राक्षस, ये पूतना, और ये क्या करवे को आई। जाकी छाती पे देखो हमारो लाला है, ये तो लाला को मारवे को आई। ब्रजवासी आप ही विचार करें कि कैसे मरी, क्यों मरी, ये ठोकर खा के गिरी, ये कैसे मरी। ये कोई विचार नहीं कर रहा कि नन्हा सा बालक है, ये ब्रह्मांड का नायक है, परमेश्वर है, इसी के द्वारा मारी गई। अपने अपने प्रश्न और अपने अपने उत्तर ब्रजवासी करने में लगे हुए। तभी वहां पर नंद बाबा आ जाते हैं कि अरे नंद बाबा आप उचित समय पर आए, देखो आज या पूतना के कारण हमारे गांव पे बड़ो संकट आयो, ये तो भलो हो कि ये कैसे भी ना कैसे ठोकर खाई गिर के मर पड़ी। नंद बाबा बोले हमारे मित्र ने सही कहा था, हमारे मित्र ने कहा था कि गोकुल पे संकट आने वालों, ये संकट वही आयो, हमने तभी से माला करी और ये पूतना हमारी माला से मरी। सब अपने अपने को श्रेय ले रहे हैं। भागवत जी में वर्णन है पूतना का आकार कितना था, त्रिगव्युति, 3 गव्युति, यानी एक गव्युति में होते हैं 2 कोस। एक गव्युति में कितने होते हैं, 2 कोस, और त्रिगव्युति में हो गए 6 कोस, और एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, 3 किलोमीटर। क्यों जी, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 तिया 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना महाराज। ये आकार पूतना का भागवत जी में बताया गया, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। धड़ाम से यमुना के सारे कंस के बाग पर गिरी, अनेक वृक्षों को तोड़ दिया। नंद बाबा ने कहा कि अब इस पूतना के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, मरने के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। पूतना का अंतिम संस्कार कराया गया, पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगे। अच्छा एक बात बताओ, ना तो उसका नाम अच्छा था, ना उसका काम अच्छा था, हा? ना जाति अच्छी थी, ना उसका खान पान अच्छा था, ना नाम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना खान पान अच्छा, लेकिन फिर भी पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। क्यों? पूतना के शरीर से सुगंध किस लिए निकल रही है? क्योंकि पूतना का भगवान ने दुग्ध पान किया और वो भगवान की मां हो गई, और भगवान की मां के शरीर से सदा सुगंध ही निकलेगी। वैसे तो जाति की राक्षसी थी, अपनी पुत्री के 3 नाम कोई नहीं रखता, ताड़का, पूतना, सुपर्णका। हाँ? कभी सुना है किसी का कि आज हमारी सुपुत्री ताड़का का विवाह? न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न जाति अच्छी, लेकिन फिर भी पूतना को बैकुंठ की प्राप्ति हुई, क्योंकि पूतना का भगवान से संबंध जुड़ गया। ये पूतना अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रतनमाला। राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जिस राजा बलि का कल हमने प्रसंग सुनाया, जब भगवान बामन वेश में राजा बलि के द्वारे पर आए थे, तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर इस रतनमाला के मन में जागी कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं दूध पिलाती छाती से। भगवान ने कहा तूने भाव से मांगा, तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जब राजा बलि का सब कुछ भगवान बामन ने ले लिया, तो इसी रतनमाला को क्रोध आया कि ऐसा बालक मेरा होता तो छाती से जहर लगा के पिला देती। भगवान ने कहा तूने ये भी भाव से मांगा है, इसलिए तेरी इच्छा ये भी पूरी होगी। तो दुग्ध भी पान किया और जहर लगाकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। लेकिन अब कंस ने यहां पर और एक एक करके असुरों को भेजना शुरू कर दिया। कंस ने एक तृणावत नाम के असुर को भेजा, जो बवंडर के रूप में आया।
वो तृणावत नाम का असुर जो बवंडर के रूप में आया, और बवंडर के रूप में आया तो भगवान मैया की गोद में दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि मेरी मैया को भी ये साथ में उड़ा के ले जाएगा, इसलिए भगवान ने दुग्ध पान करते करते अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया सोचे विचार करके, लाला इतना हल्को, अब इसमें वजन कैसे होगा। और भगवान ने वजन बढ़ाया तो उस पूतना के हाथ दुखने लगे, और वजन बढ़ाया तो उस मैया के हाथ दुखने लगे, और मैया के हाथ दुखे तो मैया ने उसे आंगन में छोड़ दिया कि मेरे लाला को ऐसा लगे कि ज्यादा दूध पी लियो, अपच है गई है, इसलिए आंगन में छोड़ दिया। बवंडर के रूप में वो तृणावत आया और भगवान को उड़ाकर आकाश मार्ग में ले गया। भगवान ने सब ब्रजमंडल की सैर करी और अंत में एक मुष्टिक प्रहार किया और तृणावत का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उसका भी अंत कर। सक्टासुर नाम का सकट, सकट माने होता है बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी जो होती है बैलगाड़ी, सकट के आकार का सक्टासुर जिस भी वस्तु में प्रवेश करे वैसा आकार ले ले। एक बारी मैया ने कुछ भजन कीर्तन कराया, मेरे लाला की नींद परेशान ना हो जाए, मेरे लाला की नींद खराब ना हो जाए, इसलिए आंगन में एक सकट के नीचे उस लाला को सुलाए गई। कंस ने एक और असुर भेजा जो सकट में प्रवेश कर गया और सकट में प्रवेश कर कर भगवान को दबाने का प्रयास किया। जैसे उसने भगवान को दबाने का प्रयास किया, भगवान ने अपना एक पैर का अंगूठा लगाया और वो सकट आकाश में उड़ गया और घूमते घूमते नीचे धड़ाम से आके गिर गया और उसका गोविंदाय नमः। अब कंस एक एक करके सभी असुरों को भेजता है और एक एक करके उनका सबका अंत होता है। एक एक करके असुर भेजा, एक एक करके अंत हो रहा। भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए भगवान? अब 1 वर्ष के। अब मैया यशोदा ने भगवान को सुंदर सी कोपिन पहनाई है, हा? मैया यशोदा ने भगवान को सुंदर सी कोपिन पहनाई, पैरों में पैंजनियां बांधी, सिर पर मोर पंखों का मुकुट लगाया। एक दिवस की बात है कि मैया लाला को दूध इत्यादि पिलाकर सुलाने का प्रयास करती है। मैया लाला को दूध इत्यादि पिलाकर सुलाने का प्रयास करती है, लेकिन लाला सोने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जब तक मैया की लोरी ना सुने लाला को नींद नहीं आती। जब तक लोरी ना सुने, जब तक नींद नहीं आती। भगवान के प्रति आपका भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए महाराज। भगवान खाते भी हैं, सोते भी हैं, आते भी हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे सुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता
कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, 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 फिर सबरी के जैसे खिलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। आहा, भगवान सोते हैं भैया, भगवान सोते हैं और मैया सुलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगवान जब तक लोरी ना सुने। घर में ले आई लड्डू गोपाल, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, भगवान को नंबर बना के रख दिया रे, भगवान को नंबर बना के रख दिया। मैं लाई गोपाल जी 2 नंबर के, पड़ोसन ने देखे याते भी बड़े लेके आऊंगी, तेरे तो 2 नंबर के, 2 नंबर की में बढ़िया सी ड्रेस भी ना पहनाई जावे, अच्छे भी ना लगे, मैं तो 4 नंबर के लाऊं। हाँ, पड़ोसन ले आई 4 नंबर के। हद हो गई महाराज, अब तो गोपाल जी काऊ काऊ के घर में तो महाराज 20 किलो के, वो नंबर ही फेल है गए महाराज, नंबर ही खत्म है गए। भगवान कोई शोकेस की वस्तु नहीं है महाराज, भगवान कोई शोकेस की वस्तु नहीं है, भगवान कोई सजावट की वस्तु नहीं है महाराज। हाँ? ऐसे ले आई, गई वृंदावन को ले आई, मैं तो ले आई वृंदावन ते, मैं तो ले आई मथुरा ते, मैं तो बाजार से ले आई, ला के मंदिर में रख दिए तो गोपाल जी की स्थापना हो गई। ना भैया, उसी पत्थर से फर्श में लगता है, उसी पत्थर से छत बनती है, उसी पत्थर से दीवार बनती है, और उसी पत्थर से भगवान बनता है। तो तुम फर्श को क्यों नहीं पूछते, तुम दीवार को क्यों नहीं पूछते, तुम छत को क्यों नहीं पूछते? क्यों? पत्थर तो वही है, लेकिन जब वो पत्थर भगवान का आकार ले लेता है, और आकार लेने से भी वो भगवान नहीं बनता महाराज, वो भगवान तब बनता है जब हमारा विश्वास उसमें जागृत हो जाता है कि इसी के अंदर भगवान बैठा है। जब हमारा विश्वास, हमारी आस्था जानती है कि भगवान यहीं पर है, अर्थात जब हमारे विश्वास के प्राण उस मूर्ति में पड़ जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं महाराज? एक बात बताइए, जो सबके अंदर प्राण फूंकता है, क्यों जी आचार्य जी, प्रशांत जी, अरे जो सबके अंदर प्राण फूंकता है, भला उसमें हम पंडित लोग क्या प्राण फूंकेंगे? जो सबके प्राणों को देने वाला है, भला उनमें हम क्या प्राण फूंकेंगे? हमने कहा कि हमने तुम्हारे भगवान में प्राण फूंक दिए महाराज।
हमारी औकात क्या है? जो इंसान को जन्म नहीं दे सकता वो भगवान में क्या प्राण फूके। लेकिन क्या है, ब्राह्मण के द्वारा किया गया प्रतिष्ठा या ब्राह्मण के द्वारा किया गया वो पूजा, वो उपासना, वो भगवान में प्राण नहीं महाराज, वो भगवान में तुम्हारे विश्वास को फूंकता है। वो ब्राह्मण कहता है कि अब तुम इसको मानो, तुम्हारा विश्वास से ये भगवान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। संत ब्राह्मण कोई विधाता नहीं है, संत ब्राह्मण को तुम्हारी तकदीर को बदलने वाले नहीं है, लेकिन संत ब्राह्मण तुम्हें मार्ग दिखाने वाले हैं, संतों का, ब्राह्मणों का। इसीलिए वो संत ब्राह्मण तुम्हें मार्ग दिखाते हैं कि तुम यदि इस प्रकार से मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा ये भजन तुम्हें परमात्मा से मिलाने का कार्य करेगा। यही संतों का काम है, यही ब्राह्मण का काम है। यही संतों का काम है भैया, और यही ब्राह्मण का काम है। मूर्ति लाने से नहीं, होड़ करने से नहीं, फैशन नहीं। पहले गोपाल जी का फैशन चला, अब एक फैशन और चला दिया कि गोपाल जी अकेले ना रह सके। अरे इतने सालों से कैसे अकेले थे, अब लाली भी संग में लानी पड़ेगी, अब तो श्री जी की भी लानी पड़ेगी। अब लाली का चलन चल गया, फिर घर घर में ब्याह होने लगेंगे। कई गरीब की बेटी को कन्यादान करवे को हमारे पास नहीं है, किसी गरीब की बेटी के विवाह में सहायता करने के लिए नहीं है, तो क्या भगवान में तुम घर भगवान का ब्याह क्या कराओगे? उनको उत्सव मनाने के लिए तुम। भगवान को अपनी भावनाओं से जोड़ो, भगवान को अपनी भावनाओं से। जिस मूर्ति, जिस ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनमें आपकी भावनाओं के प्राण पड़ने चाहिए महाराज। 4-4 दिन तक भगवान को स्नान नहीं कराया, आंखें काली काली हो जाएं, भगवान स्नान नहीं कराओ। भगवान भी दुखी हो रहे हैं, कैसे घर में आके फंस गए, ना खुद नहावे ना मोह नहावे। और तो और खुद तो भैया लीपा पोती करके चली जावे बाहर, फिर भी हैं, लेकिन महाराज मेरो क्या हुआ? तो भगवान का जो भाव है वो तुम्हारा प्रेम है। ठाकुर जी की सेवा करो, घबराओ नहीं। ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, क्या नियम है? अरे जैसे तुम नहाते हो ऐसे उनको नहलाओ, जैसे तुम खाते हो उनको खिलाओ, जैसे तुम सोते हो उनको सुलाओ, और जैसे तुम कहीं जाते हो तो उनको भी ले जाओ महाराज। अच्छा, एक चीज और है, हमारे कई संतों ने कहा है कि भगवान को हमारी घुमाने क्या होता है। कहीं भी हम जाती हैं लेके टोकरी में भगवान जी को चल देती हूं। भगवान कोई सामान है? कहीं भी सिर पे धर के चल दी, भगवान को लेके चल दी। अरे वो विग्रह है, वो साक्षात परमात्मा है। थैला में लटका लिए हैं, थैला में लटका लिए, थैला में लटका के और चैन लगा ली, थोड़ा सा सांस छोड़े नो कहीं दाम घोटेगी, मेरे मुंह लेके जा। जब उसमें प्राण आ गए महाराज, उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा आ गई। तुम भगवान की क्या देखभाल करोगे? भगवान तुम्हारी देखभाल करता है। ये वस्तु नहीं है, सामान नहीं है। मेरा निवेदन व्यासपीठ से है कि भगवान को कोई वस्तु ना बनाओ, भगवान को कोई सामान ना बनाओ। मेरा निवेदन है, भगवान को भगवान रहने दो, बनाओ तो अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ, अपना भाई बनाओ। कि प्रभु ये तो तेरी लीला है, वरना मेरी क्या औकात जो मैं तेरी देखभाल करूं, जो सारे जगत की देखभाल करता है। भगवान की मैया ने लोरी सुनाई है, ऐसे लोरी तुम सुनाया करो। भगवान को कैसे सुलाते हो? ठाकुर जी की सेवा बता रहा हूं अब तुम्हें। ठाकुर जी की सेवा करनी है। भगवान के अंग वस्त्र, भगवान के आभूषणों को उतार कर उनकी सैया लगाकर बड़े प्रेम से उनकी सैया लगाओ। भगवान के सभी वस्त्रों को, आभूषणों को उतारो और उनको लंगोटी में या भगवान को हल्के वस्त्रों में, गर्मी में हल्के वस्त्रों में, सर्दी में
जो कि भारी वस्त्रों में, और भगवान का शयन कराओ। भगवान बिना लोरी सुने सोते नहीं है, इसलिए भगवान को लोरी सुनाओ जैसे मैया सुनाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। माँ उसको झलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। माँ उसको झलाती है। सो जा रे श्याम सो जा। इस प्रकार से भगवान को थप्पी दे दे के और बड़े प्रेम से लोरी गाकर सुलाना चाहिए। प्रातः काल हो तो केवल ताली से नहीं महाराज, तुम पे तो धक्का दे दे के नहीं जाओगे, भगवान को ताली से जगा रहे महाराज। वो तो योग निद्रा में रहते हैं, सदा जाग जाते हैं। वो योग निद्रा में रहते हैं, वो सदा जाग जाते हैं महाराज। ये भी नींद आ गई इनको भी लोरी सुन के, इनकी भी आंखें ऐसी हो गई। भगवान को जगाओ तो कैसे? जागो मोहन प्यारे, जागो माँ के दुलारे, जागो हम सब के प्यारे, जागो माँ के दुलारे। भगवान को ऐसे प्रेम से जगाओ, मेरी कन्हैया मेरी गोपाल जाग जाओ। रैना बीती भोर वही, जागो मोहन प्यारे, जागो माँ के दुलारे। भगवान को ऐसे जगाकर बड़े प्रेम से बैठाएं, फिर पात्र रहें, भगवान के वस्त्रों को उतार के बड़े प्रेम से बिठाएं, नहलाएं, बड़ी गोद में लेके नहा ले, स्नान कर ले मेरी कन्हैया। और स्नान करके भगवान को इत्र लगाए। भगवान को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। बिहारी जी को नित्य इत्र की सेवा होती है, इसलिए भगवान को इत्र लगाना चाहिए रोजाना। इत्र लगाओ, इत्र लगा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाओ। इत्र लगाकर भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाओ और सुंदर वस्त्र पहनाकर भगवान का तिलक चंदन करो। और भगवान का तिलक चंदन करके फिर उनका भोग सजाओ, ज्योत बात के भोग। और भगवान को भोग लगा क्या कहोगे? खा ले, ऐसे कहो। मेरे मन बसिया आओ आओ, भोग लगाओ रसिया। मेरे मन बसिया आओ, भोग लगाओ रसिया। मेरे मन बसिया आओ आओ, भोग लगाओ रसिया। मेरे मन बसिया आओ, भोग लगाओ रसिया। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग करो स्वीकार रे, मेरा भोग करो स्वीकार। भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार, मेरा भोग करो स्वीकार। आओ आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग करो स्वीकार रे, मेरा भोग
इस प्रकार से भगवान को भोग लगाना चाहिए। आओ आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग लगाओ। अच्छा, जैसे तुम एक स्थान पर बैठे बैठे थक जाते हो, जैसे आप एक स्थान पर बैठे बैठे थक जाते हो ना महाराज, अब भगवान को भी तो तुम मां के भाव से लाई हो, तो क्या बालक एक जगह पर पड़ा पड़ा परेशान नहीं होगा? इसलिए भगवान को घर में जैसे तुम घूमते हो, तो भगवान को कभी कभी मंदिर से उठाकर गोपाल जी को, चल कन्हैया तो थक गए होगे, बाहर बैठेंगे हवा लेंगे, हाँ? मेरे कन्हैया मेरे लाडले, तुम्हें घर के दर्शन कराऊं। भगवान को ऐसे, भगवान को दर्शन कराने के लिए और भगवान को प्रेम से बुलाओ। मैंने कहा ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं? भगवान को बुलाओ। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ 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 सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ। इस प्रकार से मैंने आपको ठाकुर जी की सेवाओं से अवगत कराया। और कोई सेवा हो ना हो, ये चार रूप में भगवान को जरूर, भगवान को सुलाते कैसे हैं, खिलाते कैसे हैं, भगवान को जगाते कैसे हैं, और अंत में भगवान को बुलाते कैसे हैं, सबके समझ में आ गई ना? अब इसी तरीका से भगवान की सेवा करनी है। भूल जाओ तो लिखवा लेना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। भगवान का जन्म हो, भगवान अवतार लेकर आए और भगवान शंकर उनके दर्शन ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि शंकर के इष्ट नारायण हैं और नारायण के इष्ट शंकर हैं। और जब जब भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं तो भगवान शंकर उनके दर्शन को आते। राम अवतार में मदारी बन के गए और अब भगवान शंकर ने एक अघोड़ी का रूप धारण किया, भस्म लगाई, नंदी को साथ में लिया, डमरू लिया और मैया यशोदा के द्वारे पर अलग निरंजन, मैया तेरे द्वारे जोगी आया। मैया यशोदा बाहर आई, बोली बोल बाबा तो कहा चाहिए, जो तो चाहिए सो दूंगी। बोले हमें मैया कुछ नहीं चाहिए, तुझे गैया धन दौलत आटा दाल चिमटा, धन दौलत आटा दाल चिमटा, तुम्हें जो चाहिए मैं सो दूंगी। बोले मैया ना हमें तुम्हारे आटा दाल चाहिए, ना हमें तुम्हारे चिमटा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। बोली बाबा बुरो माने चाहे भलो माने, तो जो चाहिए सो दूंगी, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे जब से मेरा लाला हुआ बुढ़ापे में तो मैंने लाला पायो, और जब से मेरे लाला हुआ वापस संकट ही आ रहे, कभी पूतना सकता सुतर नावत। बाबा बुरो मान चाहे भलो मान, कछु चाहिए सो ले, लेकिन लाला के दर्शन न। कि मैया तेरे हाथ जोड़ू, मैं अपने लाला के दर्शन। तेरे घर में कोई साधारण बालक ना है, तारन हारा है। बाबा तेरी बात मेरे समझ में ना आ रही, मैं कोई तारन हारा ना जानू, मेरे तो बालक है। कि मैया जब तक तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी, जब तक
तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी, नहीं जाऊंगा। जब तक तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी ना, तब तक मैं तेरे द्वारे से नहीं जाऊंगा। कि बोले बाबा, नंद बाबा की का एक ही द्वार है और बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारे द्वार हैं। कहा कि हम सब द्वारों पर चले जाएंगे, हम सब द्वारों पर चले जाएंगे। कि बाबा चाहे मेरो बालक मेरो लाला बूढ़ो है जइयो बड़ो है जइयो, पर मैं घर के बाहर ही ना निकालू। और चाहे वो अपने लाला को ब्याह ना कराना पड़े, वो अपने कुआरो ही छोरा रखना पड़े। पर तू अगर त्रिया को हटना जाए ना, तू अगर बाबा है ना, तो मैं भी त्रिया हूं। और स्त्री के हट के आगे काऊ को हटना चले। मैंने एक बार कह दी सो कह दी, तो दर्शन ना कराऊंगा। आज भोलेनाथ नाराज है, दुखी है कि मैया तू जीती मैं हारी, तू जीती और मैं हार गयो, तेने लाला के दर्शन किए। किस प्रकार से भोलेनाथ ने मैया यशोदा से प्रार्थना करी। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल कारी मैया, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। ताली बजाते राधे। करे जोगी हरिदास, लेके अखियों में प्यास करे जोगी हरिदास। अखियों में प्यास जोगी करे हरिदास, अखियों में प्यास जोगी करे हरिदास। दूर से आयो लेके दरस की आस, बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। ओ बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस, बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। भाई ऐसा भाई ऐसा संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल को, मेरी मैया दिखा दे मुख लाल को। पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलना में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। जय हो हरि बोल। जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल का, मेरी मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल का। जोगी आयो है तेरे द्वार,
दिखाए दे मुख लाल को। हाँ? जोगी आयो है तेरे द्वार दिखाए दे मुख लाल। भगवान शंकर ने मैया यशोदा से बड़ो निवेदन किया था, बहुत निवेदन किया, लेकिन मैया यशोदा मानी नहीं। आज भगवान शंकर अपने मुख को नीचे करके गर्दन को झुका के बड़े दुखी मन से लौट गए। भगवान ने पालने में पड़े पड़े बड़ा विचार किया। भगवान को बड़ा दुख हुआ पालने में पड़े पड़े कि आज मेरे भोलेनाथ बिना मेरे दर्शन के लौट रहे हैं। भोलेनाथ का प्रेम नारायण से है और नारायण का प्रेम भोलेनाथ से। आज भगवान कह रहे कि आज तो मेरे भोले बाबा ऐसे ही लौट गए, दर्शन करने को आए और मेरी मैया ने मेरे बाबा को लौटाए दिया। भगवान ने एक लीला रची और भगवान ने का लीला रची, भगवान ने पालने में रोना शुरू कर दिया, वाऊ वाऊ करके खूब रोने लगे। अब यशोदा मैया कहे कि अभी तो मेरो लाला चोखो बलो। सारी सखी ने देखने लगी, गोपी ने बोली मैया हमारी तरफ मत देखो, हमने कछु ना करो। अरे हम तो कन्हैया को बड़ो प्रेम करें, हम तो लाला को बड़ो प्रेम करें, सो हमने कछु ना करो, जो हमारी तरफ देख लियो और जो प्रेम करे उनकी नजर ना लगे। मैया बोली नहीं, कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। अरे भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिकाना। अरे भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिकाना। हो भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिकाना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिकाना। धन करे आंगन में रोए रोए धन करे मेरो बारो। छोड़ दिए खिलौना उसी ने मार दियो सोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। सखीरी मेरी मचलो श्याम सलोना। सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना। बहन मेरी मचलो श्याम सलोना। बहन मेरी मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी सोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला दही न खावे लेला माखन लौना। हो दूध न पीवे
पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे लेना माखन लौना आवे न धोयन सुनी मिसिराई नावे न धोवयन सुध विसलाई आँख न खोले छोड़ा ताऊसी ने मार दियोरी तोनारी मेरो मतलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी सोना मेरा मचलो श्याम सलोना हरि बोल पहले ही समझायो मैंने सखियन बीच नाचोना पहले ही समझायो श्याम इन सखियन संग नचोना हो पहले ही समझायो श्यामे ने सखियन बीच नाचोना पहले ही समझायो श्याम इन सखियन संग नचोना कौबालन की नजर बुरी है जापालन की नजर बुरी है कौबालन की नजर बुरी है जापालन की नजर बुरी है अरे जैसे मारोना ताऊसी ने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन ने मार दियोरी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना हरि करो लाला पे भर दो कछु उठोना राई नोन करो लाला पे दर्द कोई उठोना हो राही नौन करो लाला पे भर दो कछु उठोना राई नोन करो लाला पे दर्द कोई उठोना नैना खोल गए मोहन की नैना खोल गए मोहन के हसन लगो खिलौना कौन ने मार दियोरी सोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन ने मार दियोरी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना सखीरी मेरी मचलो श्याम सलोना सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना बहन मेरी मचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना बहन मेरी मचलो श्याम सलोना मार दियोरी तोहरारी मेरो मचलो श्याम सलोना मार दियोरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी तोहरारी मेरो मचलो कौन सी ने मारी दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। महाराज गोपी बोली
कि देख मैया, जब से वो बाबा गए हुए हमने तो कुछ लाला ने रोना शुरू किया। तो बोली कि जाओ उस बाबा को बुला के लाओ। भोलेनाथ घोड़ी के बेस में दूर जाके बैठ गए समाधि लगा के। दौड़ी दौड़ी गोपी गई, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा ओ बाबा बाबा करती गई। बुलाया कि का भयो का तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया हो कि हम नहीं जाएंगे। अरे यशोदा मैया को इतना इनकार कि हमने लाला के दर्शन की बात कही, सो हमें अपने लाला के दर्शन न कराए। बोली बाबा जो तेरे मन में आवे सो करियो, जो तेरे मन में आवे सो करियो, बस तू चल तो सही। अब भोलेनाथ ने विचार किया कि ज्यादा नखरे भी ठीक ना है। भोलेनाथ विचार करने लगे ज्यादा नखरे भी ठीक ना है, ज्यादा हमने नखरे किए, ज्यादा कही तो कहीं ऐसा ना हो कि कब तू रह नहीं गए। भोलेनाथ उस गोपी के साथ आए और जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने रोना बंद कर दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, आनंद में। बोले बाबा तेरे हाथ में तो बड़ा जादू है, तेरे हाथ में बड़ा जादू है। तेरी गोद में आते ही मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया। ऐसा कर तू अब यहीं रह जा। भगवान नंदेश्वर महादेव के रूप में गोकुल में स्थापित हुए और वास्तविक स्वरूप में कैलाश को गए। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान 1.5 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जबकि 10 दिन के अंदर अगर मूल नक्षत्र में हो तो 27 दिनों में, और शास्त्र समझ 6 महीनों में बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन यहां तो भगवान भैया 1.5 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान का नामकरण संस्कार। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य मुनि के पास जाकर, जो यदुवंशियों के कुल गुरु उनके पास जाके कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप जानते हो कि मेरे दोनों बालक गोकुल में पल रहे हैं और अभी तक मेरे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए आप जाओ और जाकर मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। अनेक संत महात्माओं को लेकर गर्गाचार्य मुनि गोकुल को पधारे। नंद बाबा ने सबका खूब अभिनंदन किया, बहुत स्वागत किया, सत्कार किया सबका। बोले हे गुरुदेव, जब आप पधारी गए तो मेरे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है और आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अरे नंद बाबा क्या कह रहे हो, हम यदुवंशियों के कुल गुरु हैं और तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है। अगर हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को संदेह हो जाएगा और तुम्हारे बालकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन निवेदन क्या कि यही सांडिल्य मुनि की इच्छा है और आए भी गर्गाचार्य मुनि इसी इच्छा से थे। तो कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन तुम अपने दोनों मैयाओं से कह दो कि वो अपने बालकों को लेकर गौशाला में आ जाएं। हम गौशाला में गुप्त रीति से तुम्हारे बालकों का नाम संस्कार, हम गौशाला में गुप्त रीति से तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। वहां सब नामकरण संस्कार की तैयारियां होने लगी। यहां पर दोनों मैया विचार करेंगे, जी ओ जी, जो ये महात्मा है, ये महात्मा, हमने इनके बारे में सुनो है कि बड़े माने हुए पहुंचे हुए महात्मा है, ये बड़े माने हुए पहुंचे हुए महात्मा है, लेकिन हमें कैसे पता चले? आजकल खड़िया पलटन भी तो बहुत डोल है। हाँ? ये सचमुच माने हुए महात्मा या खड़िया पलटन है? आजकल ऐसे भी तो 10 मीटर को थान खरीद लियो, मैं चोगा सो सिंबाए लियो, थोड़ा सा तिलक लगाए लियो, एक कमंडल हाथ में ले लियो, बन गए बाबा। बाबा बनने को कौन सा फैक्ट्री में कोर्स करना पड़े महाराज? क्यों जी, कहीं कॉलेज में जाना पड़े बाबा बनने को? बाबा तो कपड़ा पहने, तिलक चंदा लगा है बाबा।
मैं हमेशा कहता हूं बाबा में और संत में अंतर है। बाबा तो ऐसे हैं जैसे बहुत है रहे हैं, और जो है भी रहे हैं और अपने ठिकाने पे जाए भी रहे हैं, वो होते हैं बाबा। जिन्होंने जिनका चोला जगत कल्याण के लिए हो ना हो, अपने कल्याण के लिए है महाराज। लेकिन संत कैसे होते हैं महाराज? संत वही होते हैं महाराज जो त्यागी होते हैं, जो स्वाद के पीछे नहीं, कल्याण के पीछे दौड़ते हैं, जो अपने लिए नहीं, जो करते हैं जगत के लिए करते हैं, और जो सब कुछ त्याग कर भी भगवान के चरणों में समर्पित होकर जन जन का कल्याण करते हैं, वही संत कहलाते हैं। वही संत कहलाते हैं। दोनों मैयाओं ने एक चालाकी करी है कि पतों के लग जाएगी कि कैसे महात्मा है। दोनों मैयाओं ने अपने बालकों को बदल लिया है। दोनों मैया ने अपने बालकों को बदल लिया। रोहिणी ने ले लिया यशोदा नंदन, और यशोदा मैया ने ले लिया रोहिणी नंदन। दोनों मैया गौशाला में गई तो गर्गाचार्य मुनि तो सिद्ध थे महाराज, समझ गए कि दोनों मैया मेरा ही टेस्ट ले रही हैं, मेरी परीक्षा ले रही हैं। दोनों मैयाओं को स्थान दिया, और स्थान देकर दोनों मैयाओं से पूजन इत्यादि कराकर कहा कि हे यशोदा मैया, तेरी जो गोद में है ये रोहिणी नंदन है। और ये जी ये तो बहुत पहुंचे हुए, पहचान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदौ गुणै। हे मैया, तेरी जो गोद में है वो रोहिणी नंदन है, और इनका नाम होगा राम, और क्योंकि इनमें बल बहुत अधिक होगा इसे लोग इन्हें कहेंगे बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और मैया, ए रोहिणी मैया, तेरी गोद में तो साक्षात भगवान ने टेढ़ी आंख करी, हमारी पोल खोलोगे, तुम बता दोगे कि साक्षात भगवान है। आले में बिठाएंगी, 2 चिनौरी रखेंगी, थोड़ा सा दूध रखेंगी, कहेंगी बस। सवा मणि को प्रसाद चढ़ाएंगी, 1.25 ग्राम ठाकुर जी ना लेंगे, मणि ये पूरी आप ले जाएंगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो महाराज। महात्मा जी ने बात बदली कि तुम्हारी जो गोद में तो साक्षात गुणों की खान है, ये साक्षात गुणों की खान है, और इनका नाम होगा आसन वनास्त्रो आश गृहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्तुतापीत इदानीं कृष्ण तांगत। हे मैया, इनका तो वर्ण जो होगा रक्त वर्ण, श्यामल वर्ण होगा, सांवला वर्ण होगा। इसलिए इनको लोग कहेंगे कृष्ण। बोल कृष्ण भगवान की। जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेगा वही कृष्ण कहलाएगा। और इनके नाम तो गोपाल, घनश्याम, मुरारी, मौन, श्याम। बाबा रुक जाओ, हम इतने नाम ना जाने, हम तो ये जाने बड़े को नाम दाऊ और छोटे को नाम कनुआ। दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, 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 दाऊ जी को भैया कृष्ण
कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया गौरी को भैया कृष्ण कन्हैया गौरी को भैया जी को भैया कृष्ण कन्हैया जी को भैया कृष्ण कन्हैया हर्षित मैया गौरी को भैया हर्षित मैया गौरी को भैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया। बोल दाऊ जी महाराज की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया। भगवान की तरह तरह की चपल लीलाएं प्रारंभ हो गई, कभी धूल में कभी मिट्टी में। द्वार पर एक बैल आया, बैल के सींग पकड़ लिए दोनों ने और सींगों से लटक गए। मैया मैया बोले, बैल लेकर चला गया, महाराज धूल में गिरा दिया। कभी दाऊ जी को गोबर में डाले, कभी धूल में डाले। भगवान की चपल लीलाएं प्रारंभ हुई। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए हैं। 3.5 वर्ष के भगवान हुए महाराज। एक दिन यशोदा मैया भगवान को यमुना पर ले गई। एक दिवस यशोदा मैया भगवान को यमुना पर ले गई। यमुना के किनारे लाला को छोड़ा और लाला को छोड़कर यमुना के किनारे पर यशोदा मैया जल ग्रहण करने के लिए, जल भरने के लिए चली गई। पीछे से भगवान ने मृदा मिट्टी को खाना शुरू कर दिया, मिट्टी का भक्षण शुरू कर दिया। गोप वालों ने जाके मैया को खबर दी, ओ मैया मैया तू यहाँ पर जल भर रही है, तू यहाँ पर स्नान कर रही है और वहां पर तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। वहां पर तेरे लाला मिट्टी खा रहा हो। यशोदा मैया आई तो यशोदा मैया ने पूछा कि लाला तेने मिट्टी खाई? लाला तेने मिट्टी खाई? कि ना। नाम भक्षिताम मैया सर्वे भी मिथ्या संसिना। नाम भक्षिताम मैया सर्वे भी मिथ्या संसिना। मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं। अच्छा तू सच्चा और ये सब झूठे हैं तो जरा अपना मुख खोल कर दिखा। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोलाए, मैया ने सब ब्रह्मांड, सौर मंडल, धरती, आकाश, ब्रह्मलोक और भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन भगवान के मुख में कर लिए। मैया गच खा के गिर पड़ी, पछाड़ खा के गिर पड़ी। ये मेरे लाला के मुख में क्या आला बना। भगवान ने देवी योग माया को बुलाया और देवी योग माया से कहा कि देवी अब मेरी मैया ने मेरे मुख में मेरे स्वरूप के दर्शन कर लिए, इससे मेरी मैया को कहीं भ्रम ना हो जाए, मेरी मैया कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए तुम मेरी मैया के मस्तिष्क से सारी याद मिटा दो। मेरी मैया के मस्तिष्क से सब कुछ मिटा दो ताकि मेरी मैया मुझे ऐसे लाड़ करे जैसे पुत्र रूप में करती आई है। देवी योग माया ने अपनी माया से सब कुछ विस्मित कर दिया। मैया को होश आया, मैया ने लाला को गोद में उठाया और घर आंगन में लेकर चली आई। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि जिसको तरह तरह के 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसे तरह तरह के 56 भोग लगाए जाते हैं, जो तरह तरह के भोग मिष्ठान को ग्रहण करता है, उस भगवान ने मिट्टी को कैसे खाया? उस भगवान ने मृदा का भक्षण कैसे किया? उस भगवान ने मिट्टी को कैसे ग्रहण किया? बोले एक दिवस पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि तुम्हें सब अपना भोग लगाते, कुछ ना कुछ प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिवा मिट्टी के कुछ भी नहीं है। भगवान बोले कि हे भूदेवी, हे धरती, हे पृथ्वी, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम तुम्हारा भी भोग स्वीकार करेंगे और तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। आज भगवान ने भूदेवी का, पृथ्वी का मान बढ़ाने के लिए मिट्टी का भी भोग ग्रहण कर लिया, पृथ्वी का मान बढ़ाया है, भूदेवी का मान बढ़ाया। जिसका कोई नहीं होता महाराज, उसका परमात्मा होता मेरे गोविंद होते। हमें अपने अस्थाई संबंधों से ऊपर उठकर, हमें इन संसारिक रिश्तों में ना उलझकर
जितना अच्छा संबंध हम भगवान से बनाने का प्रयास करते हैं, जितना अच्छा भाव हम भगवान से बनाने का प्रयास करते हैं, वैसा ही भाव हमें अपने परिवार में भी बनाकर रखना चाहिए। वैसा ही भाव हमें अपने परिवार में बनाकर रखना चाहिए। चाहे वो सास बहू का संबंध है, चाहे वो सास नंद का संबंध है, चाहे वो परिवार में भाई भाई का संबंध है, चाहे भैया भाभी का संबंध है, चाहे देवर भाभी का संबंध है। हमें हर संबंध में मर्यादा और हर संबंध में प्रेम की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि यदि जब तक हम अपने परिवार में ही प्रेम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जहां प्रेम नहीं होता वहां कलेश होता है, और जहां कलेश होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जहां प्रेम नहीं होता वहां कलेश होता है, और जहां कलेश होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं। लक्ष्मी भी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें अपने घर में कभी कोई कलेश नहीं करना चाहिए। हर संबंध में प्रेम भाव होना चाहिए। एक यदि क्रोध करे तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदूक चलाए तो दूसरा तोप चलाए महाराज। घर में संतुलन रखने के लिए जरूरी है कि जब एक क्रोधित हो जाए तो दूसरे को शांत हो जाए। क्यों? नर की अरु नले नीर की गति एक कर जोए, और जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो। नर की यानी मनुष्य की और नल के नीर की एक जैसी गति होती है। जैसे नल का जितना गहरा बोर होगा, क्यों जी, जितना गहरा उसमें बोर करेंगे उतना ही बढ़िया पानी निकलता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी यही है। मनुष्य जितना समाज में झुककर चलेगा, शालीन होकर चलेगा, नम्र होकर चलेगा, उतना ही वो समाज में सम्मान प्राप्त करेगा, वो सबका सम्मान प्राप्त करता है। कभी आपने ठूंठ को झुकते हुए देखा है महाराज? झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ के चलना तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़ा व्यक्ति धन से उम्र से नहीं होता, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमेशा फलदार वृक्ष झुकते हैं महाराज, जिन पे फल होता है, और फलदार वृक्षों को लोग अपने घर में भी लगाते, उनका आदर करते। झुकना ये नहीं है कि तुम किसी से पिट जाओ। झुकने का मतलब है कि जिससे भी बोलो प्रेम से बोलो। कोआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन दोनों में अंतर है महाराज। एक को लोग उड़ा देते हैं, अगर कहीं मॉडल पर बैठ जाते हट उड़ा देते हैं कि नहीं उड़ा देते, और एक की आवाज सुनकर लोग विस्मित हो जाते हैं। कोयल को बिठाना चाहते हैं, कौए को उड़ाना चाहते हैं, दोनों का रंग काला है महाराज, दोनों का रंग काला है, लेकिन आवाज का अंतर है। तभी तो कहा ऐसी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खो, औरन को शीतल करे। आपकी वाणी में कर्कशता नहीं होनी चाहिए, आपकी वाणी में बनावट नहीं होनी चाहिए, आपकी वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध खुद का नाश करता है और नम्रता शालीनता दूसरों को झुकाती है। आपकी वाणी में शालीनता होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए अपने आप को समर्पित और अपने आप को शालीन बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो नम्र होगा, शालीन होगा, उसी को ही ज्ञान होगा, उसी के हृदय में भक्ति होगी।
उसी के हृदय में प्रेम होगा, और जिसके हृदय में प्रेम होगा वहीं पर मेरा गोविंद होगा, मेरा भगवान होगा, मेरा भगवान। महाराज भगवान ने एक मंडली बनाई, चोर विद्या प्रचार मंडली। कौन सी मंडली बनाई? चोर विद्या प्रचार मंडली। कोई कीर्तन मंडली बनाए, कोई सत्संग मंडली बना, लेकिन भगवान बनाई चोर विद्या प्रचार मंडली, जिसमें चोरी की विद्या का प्रचार किया जाए, ऐसी चोर विद्या प्रचार मंडली। चोर विद्या प्रचार मंडली। मधुमंगल, सुमंगल, श्रीदामा, मनसुका, तनसुका सबको मिला। मोर और बंदर को भी साथ में ले लिया महाराज, मोर और बंदर को भी साथ में ले लिया। सबने सुना है कि भगवान का, नंद के लाला का जो रूप है वो बड़ा सलोना है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके कभी दर्शन नहीं होते। कब आता है कब चला जाता। माखन चुराए, ठीक है, भगवान माखन चोरी करी, माखन चोरी की लीला करी। माखन नहीं चुराया भगवान ने, वास्तव में गोपियों का मान चुराया है। भगवान ने माखन चोरी की लीला इसलिए करी कि गोपियों के बीच में कोई मान ही ना रहे, कोई अहम ना रहे, और भक्त और भगवान का मिलन होता रहे, गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम बना रहे, गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम बना रहे। महाराज गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम बना रहे। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि ये नंद का लाला आता है और कहां से कहां निकल जाता है, इनके दर्शन कैसे किए जाएं। और दर्शन करने के भाव से वो गोपियों ने कहा कि योजना बनाई कि क्यों ना नंद यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ उल्हाना लेकर जाया जाए, और उल्हाना लेकर जाएंगी तो उस बहाने से दर्शन भी करेंगे। गोपियां नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ उल्हाना लेकर बोली, ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया कि का भयो, आज तो कोई सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, फिर क्यों है? बोली, तेरे सत्संग कीर्तन में ना आई है, हम तेरे लाला की शिकायत करवे को आएंगे। एक गोपी उल्हानो देवे शिकायत करे, बाकी गोपियां भगवान का दर्शन करते। बोली, यशोदा मैया तेरे लाला ने मेरी मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने मेरा माखन चुरायो, तेरे लाला ने मेरी बैया मरोड़ी, तेरे लाला ने मेरी बैया मरोड़ी है, तेरे लाला ने मेरा माखन चुराया। बोली, तुम सब झूठ बोलो, नंद के यहाँ का माखन की कमी है जो तुम्हारे यहाँ से चुरावे को आए। नंद के यहाँ माखन की कमी नहीं है जो तुम्हारे यहाँ से चुरावे को आयो। अरे मैंने पहले ही कहा, तुम सब झूठ बोल रही हो। कि झूठ नहीं बोलती भैया, हमने भी कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत माखन, तो बोले कि मुझे चोरी के में ही मजा आ गया। एक एक गोपी उल्हानो दे रही, बाकी गोपी दर्शन कर रही। एक गोपी बोली, चारे कर दिए तेरे लाला ने, मेरी छोरी चारपाई पे सोई हुई, सुबह की केस लिए चुटिया लई बांध दे खटियाते, और कान में बोल दिया, हवा मेरी छोरी डर के मारे भागी, खटिया कहीं और चुटिया कहीं। महाराज सारी गोपियां उल्हाना दे देकर जा रही हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि राजन, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये कैसा पर ब्रह्म परमेश्वर है, ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा परमात्मा, जो गोपियां इसको उल्हाना, गोपियों का उल्हाना इसको हो रहा है, और गोपियां उल्हाना दे रही हैं। कैसे दे रही हैं महाराज? गोपियां कैसे कैसे उल्हाने भगवान को दे रही हैं, और थोड़ी थोड़ी छचिया पर वो कैसे नाचता है, और कैसे वो परमात्मा गोपियों को उल्हाना सुन रहा है। चोरी करी तो डोले, श्याम मोती सूधो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोती सूधो न बोले, सूधो न बोले लाला, सूधो न बोले, सूधो न
ताली बजाते बाहर से। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, सोनी बाखर मेरी 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 सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, घर की सामने सामने मुझे सुनो न बोले, चोरी कर तो डोले शाम को सुनो न बोले। हरी बोल। ताली बजाते प्रेम से नाचते। ग्वाल वाले घर में आवे, 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 घर में आवे मेरे घर में आवे, आवे मेरे घर में आवे, घर में आवे मेरे घर में आवे, घर में आवे मेरे घर में आवे, ग्वाल वाले घर में आवे, ग्वाल वाले घर में आवे, माखन माटे टटे सामने बोले सुनो न बोले, चोरी कर तो डोले शाम को सुनो न बोले। जय हो याद। हरी बोल। जो मैं आँखों पकड़ने लागी, जो मेरा को पकड़ने लागे, जो मैं आँखों पकड़ने लागी, जो मेरा को पकड़ने लागे, पकड़ने लागी मैं तो पकड़ने लागी, 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 जो मैं आँखों पकड़ने लागी, जो मेरा को पकड़ने लागी, मैया मकरी झकोरे सामने सुनो न बोले, चोरी कर तो डोले लाल में तो सुनो न बोले। याद हरी बोल। कई मेरो खाए
मटुकिया है फोरे, कई मेरे भाई मटुकिया है फोरे, कई मेरे भाई मटुकिया है फोरे, कई मेरे भाई मटुकिया है फोरे, 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 कई मेरे भाई मटुकिया है फोरे, कई मेरे भाई मटुकिया है फोरे, अरे रस में बस घोले श्याम बोले सुगौन बोले, चोरी कर डोले लाल सुगौन बोले, सुगौन बोले लाला 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 सुगौन बोले, चोरी कर डोले श्याम बोले 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 सुगौन बोले। सारी गोपियां चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले। सारी गोपियां उल्हाना देकर चली गई। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ऐसा परमात्मा, ऐसा परमेश्वर जिसको कोई कल की आई गोपियां जिसको छचिया पे नचाती हैं और उलाना देती हैं, ये कैसा परमात्मा है। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन संसार की दृष्टि से देख रहा है, अरे संसार की दृष्टि से देखा है, संसार का मोह माया के सांसारिक पट्टी को खोल के देख, तब तेरी समझ में आएगा। गोपियों का उलाना तो एक बहाना, गोपियों का उलाना तो एक बहाना, वास्तव में ने गोविंद के दर्शन है पाना। क्यों जी? गोपियों का उलाना तो एक बहाना है, वास्तव में इन्हें गोविंद के दर्शन पाना, भगवान के दर्शन पाना चाहते थे। उलाना थोड़ी था, भला भगवान को कौन उलाना दे, लेकिन उलाने के बहाने से वो भगवान को कह रही है, मैया के उलाना दे रही है, भगवान का दर्शन कर रही है। महाराज गोपियां उलाना देकर गई तो आज यशोदा मैया ने पहली बार छड़ी उठाई है, आज नहीं छोड़ूंगी तो। अरे तू नंद को, राजा को लाला, और ये कल की आई गोपियां आज उलानो दे के गए थे, लाला तेने मैं हाथी कर दे, आज मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, जो सारे जगत को अपनी छड़ी पर नचाता है, जो सारे जगत को अपनी उंगली पर नचाता है, उस यशोदा मैया के प्रेम के आगे आज वो परमेश्वर नाच रहा है। ये भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम। न जाने भगवान किसको क्या सौभाग्य प्रदान कर दे। मैया थक गई, बोली लाला मैं हार गई, तो भगवान ने अपने आप को हाथ पकड़ा दिया। मैया ने हाथ पकड़ा और बोली आज तो ओखल से बांधूंगी, आज मैं तो ओखल से बांधूंगी। और मैया पकड़ कर ले गई, ओखल से बांधने को लिया। लकड़ी की बड़ी बड़ी ओखल होती थी, उनमें रस्सी बंधी होती थी। अब कौन ओखल को प्रयोग करे महाराज? अब तो गिर बटन दबाया सब गिर हो जाता है। अब काउते कह दो कि ओखली में दरिया कूट ले, बाजरो कूट ले, चावल कूट ले, ना मसाले कूट लेना। फिर कहते हैं कि महाराज बीमारियां आ गई। अरे क्यों नहीं आएंगी? और पिछली बड़ी बूढ़ी है ना, वो फिर बहुओं पर बड़ा ताना मारती। बड़ी बूढ़ी बहुएं बताएं, तूने कहा काम करो है, ये पड़ी पड़ी भी तुम बीमार पड़ रही हो। हम पूरे दिन खेत में लगी रहे करें, लाई करे करें, खेत में काम करे करें, ढोर चौपन की करे करें, हैं?
और तो और महाराज, तब कौन सी डिलीवरी महाराज, ऑपरेशन से कोई सर्जरी नहीं होती थी पहले। पता पड़ा मैया अभी थोड़ी देर पहले काम कर रही थी, खेतन से काम करके आई है और कुछ घंटे बाद पता पड़ा कि मैया ने बालक भी जन्म दे दिया। मेहनत है, कोई बीमारियां नहीं थी, परिश्रम था, मेहनत करती थी महाराज। सब काम हाथ से होते थे, रोज का रोज चाकी चलाई, आटा। अब हर काम तो बटन का हो गया महाराज। अब तो ऑर्डर भी फोन से हो जाते हैं महाराज, सीधा फोन से ऑर्डर, ये कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन होम डिलीवरी महाराज, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। होम डिलीवरी जो चाहिए सब मंगा लो, सिलेक्ट किया, होम डिलीवरी। और अगर पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट किया और रिफंड हो गया महाराज। घर से ही आ रहा है, घर से ही जा रहा है महाराज। हर चीज पैर दबाने को तो मशीन, सुलाने को तो मशीन, पानी गर्म करने तो मशीन। फिर कमर नहीं रहती, कमरा बन जाता है, बीमारियां होने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं। आज छोटी सी समस्या हो जाती है, डॉक्टर थोड़ी देर कोशिश करता है, वो भी अपना बिल बनाता है कि नहीं महाराज नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन सर्जरी होती है। आज पहले महीने से डॉक्टर भी कह देता बेड रेस्ट। अब तो और बहानों मिल गया, बउआ 9 महीना डॉक्टर ने कहा है ना बेड रेस्ट, कोई काम दाम नहीं करनी। सास भी सोचे कि कोई बात नहीं बेड रेस्ट होता है। अब सास ने तो कभी बेड रेस्ट नहीं किया, अब बेड रेस्ट। महाराज मैं आज भी कहता हूं, जो भी स्त्री गर्भवती होती है महाराज, पहले क्यों उत्तरा जैसी रानी के गर्भ से परीक्षित पैदा हुआ, क्यों सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुआ, क्यों कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज जैसे भक्त पैदा हुए। क्यों ऐसी सात्विकता है, क्यों ऐसे संस्कार हैं। पहले हर कार्य समय के अनुसार होता था, गर्भ के संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक हर प्रक्रिया समय घड़ी मुहूर्त के अनुसार होता। अब कोई संस्कार नहीं है हमारा। स्त्री गर्भ से होती तो भजन कीर्तन सत्संग सुनना प्रारंभ करती, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ करती। जिस समय स्त्री गर्भ से हो उसको धार्मिक पुस्तकें दे दो, भजन सत्संग सुनाओ। अनुपमा और उडारियां मत दिखाओ, हाँ नहीं तो फिर वो ही होगा। हाँ उनको तेजो और जस्सी न मत बनाओ। हाँ कहेंगे महाराज आप देखते नहीं हो, फिर सबका बता कैसे रहे हो। वो सुनता हूं ना महाराज, देखता हूं, ये बीमारियां सबके घर में हैं। महाराज जी का अछूते थोड़ी हैं इस बीमारी से। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा देखोगे, जैसा बोओगे, वैसा काटोगे। जब लड़ाई झगड़ा ताना बाना ये सब देखोगे तो गर्भ में रहे शिशु पर भी वही संस्कार आएंगे। बेटी होगी तो ऐसे ताने बाने, और बेटा होगा तो। इसलिए जब भी स्त्री गर्भ से हो उसमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों पढ़ना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, वीर महापुरुषों की गाथा सुननी चाहिए, ताकि आपके घर में भी एक अच्छे संस्कारी बालक का जन्म हो। वो भक्त प्रहलाद ना बन सके, ध्रुव ना बन सके, तो कम से कम अपने परिवार के संस्कारों पर चलकर एक अच्छे इंसान तो बन सके, एक अच्छा इंसान।
उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। मैया पकड़ के ले गई कन्हैया को और ओखल से बांधने लगी। ओखल से जब बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर पढ़ो। रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। मैया ने सोचा कि शायद छोटी पड़ गई है, और रस्सी लेकर आई। मैया और रस्सी लेकर आई, उस रस्सी को बांधा, उसको भी बांधा तो फिर भी 2 अंगुल छोटी रह गई। अब मैया एक एक करके घर की सारी रस्सियां ले आई, फिर भी 2 अंगुल छोटी रह गई। इतना मोटा तो मेरा लाला भी नहीं है। तो ये 2 अंगुल का अंतर क्या है? ये 2 अंगुल का अंतर क्या है? भक्त और भगवान के बीच में यही 2 अंगुल का अंतर है। भक्त और भगवान के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। एक पतला सा पर्दा है, उस पर्दे को हटाओ तो भगवान नजर आएंगे। लेकिन वो पर्दा कब उठता है? वो पर्दा किस चीज का? वो पर्दा तुम्हारे मोह का है, वो पर्दा तुम्हारी माया का है, वो पर्दा तुम्हारे स्वार्थ का है, वो पर्दा तुम्हारे लालच का है, वो तुम्हारा पर्दा मलिनता का है। जिस दिन ये पर्दा हट जाता है और भक्त अपने आप को सच्चे मन से हार मानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो ये 2 अंगुल का अंतर समाप्त हो जाता है और भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे। जब मैया ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो 2 अंगुल का अंतर समाप्त हो गया। राधा जी के प्रेम की दाम दी, भगवान के उधर से बंध गई, भगवान ओखल से बंध गए और भगवान का एक नाम और हो गया दामोदर। बोल राधा दामोदर भगवान की। वृंदावन में किसी ने जाके दर्शन किए राधा दामोदर जी के? किसने किए? हाथ खड़े करो। हाँ, मास्टर जी ने किए हैं, आपने भी। राधा दामोदर का बड़ा सुंदर मंदिर वृंदावन में, जहाँ गिरिराज शिला पे भगवान के चरण चिन्ह। कहते हैं जब भगवान नंद बाबा यशोदा बूढ़े हो गए, कहीं चल ना पाए, तो वहीं पर लाके उनको वृंदावन में एक शिला रख दी। और कहते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में जो शिला का और राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करता है, जैसे नंद बाबा ने की, उसे 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। उसे 7 कोस की गिरिराज जी की। वृंदावन में 7 ठाकुर हैं विशेष रूप से। ये तो घर घर में मंदिर है, लेकिन 7 ठाकुर कौन से हैं? बांके बिहारी, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। दूसरे राधा वल्लभ, मेरे राधा वल्लभ लाल प्रभु जी, राधा वल्लभ लाल। तीसरे राधा रमन, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवान। चौथे हैं राधा माधव, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा दामोदर और राधा माधव। कितने हो गए? 5। छठे गोविंद देव। गोविंद देव का मंदिर कहाँ है? कहाँ है बोलो? सोने के खंभा वाला मंदिर देखा है ना, उसके सामने एक लाल पत्थर से बना हुआ, जिसे लोग भूतों वाला मंदिर भी कह देते।